हमारे देश में ऐसे ही शादियां कर दी जाती हैं, कुछ नहीं देखते हैं। ऐसे ही पकड़ के किसी को भी पकड़ के किसी के भी साथ हम शादी कर देते हैं, फिर सारी जिंदगी वो रिश्ते का बोझ ढोते रहो। अरे एक माइंड इधर जा रहा है, दूसरा माइंड इधर जा रहा है, हर पर्सन का माइंड डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तो आप किसी भी दो माइंड को पकड़कर इकट्ठा नहीं कर सकते कि अब आप इकट्ठे रहो। और फिर ये समाज कैसा है हमारा, एक बार जो बंधन बांध दिया अब उसको तोड़ना नहीं है, समाज क्या कहेगा। आपकी अपनी खोज चाहे बीच में ही रह जाए, लेकिन वो चार लोग क्या कहेंगे, उनकी हमें ज्यादा फिक्र है। कौन चार लोग, किसके लिए आए हैं आप, इतना ही होश नहीं है हमें। आप क्यों आए हैं इस धरती पर, जब यही पता नहीं है तो उसके बाद तो फिर लाइफ पूरी हौच पौच ही होगी, अपनी भी करेंगे फिर अपने बच्चों की भी करेंगे। आपने अपने बच्चे को खुद होने की स्वतंत्रता ही नहीं दी, बहुत सारी। इसीलिए इतनी बड़ी मनुष्य जाति जो है वो बिना अपने आप को जाने इस धरती से जा रही है। तो क्या करना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद को प्रायोरिटी दें, खुद के ऊपर काम करें, दूसरों से नजर हटाएं। अब हम जो साधना कर रहे हैं, कम से कम इनके लिए तो ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि आप अपने सर्कल को कम करें, सिर्फ उतने लोग रखें अपने आसपास जिनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनके बिना नहीं हो सकता कुछ भी, उनके साथ भी एक दूरी बनाकर रखिए। आपकी नजर हमेशा आपके अपने ऊपर होनी चाहिए, सिर्फ उतने लोग रखें अपने आसपास जिनके साथ आप कोई आध्यात्मिक बात कर सकें। अभी हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, हम सोल फैमिली, तो सोल फैमिली में हम अपने दिल की बात कर सकते हैं, सोल फैमिली में सब हमें समझने वाले होते हैं। तो सोच समझकर अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करें, अपनी ऊर्जा हर वक्त देखते रहें कि कहां बह रही है, और अगर फालतू में जा रही है तो वहां से अपने होल को बंद करें। इसलिए कुछ चीजें साधना में बहुत जरूरी होती हैं जो करनी चाहिए। आइए तो इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, बड़ी प्यारी एग्जांपल। रामकृष्ण परमहंस, मैंने पहले भी आपको ये एग्जांपल दी। रामकृष्ण परमहंस, पहले ये सिर्फ रामकृष्ण काली की पूजा करते थे, इतना काली को मानते थे कि काली के साथ खुद खाते थे पीते थे, काली उनके साथ बात करती थी, बस दिन रात काली के साथ ही डूबे रहते। एक दिन काली प्रकट हुई और काली ने बोला, तू मुझे कितना प्यार करता है। रामकृष्ण बोले, माँ ये कोई पूछने वाली बात है, मेरे लिए तो आप ही हो जो। तो माँ ने बोला कि ठीक है, तू ऐसे कर, तोतापुरी नाम का एक व्यक्ति है, तू उसके पास जा, वो तेरा गुरु है। रामकृष्ण बोले, माँ मुझे गुरु की क्या जरूरत है, मेरे पास तो तू है, मैं क्यों जाऊं किसी गुरु के पास, मुझे नहीं जरूरत है किसी गुरु की। माँ ने बोला, तू अभी तो कह रहा था कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं, अब क्या हो गया। तो रामकृष्ण बोले, नहीं मैं नहीं जाऊं। माँ बोले, जाना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है, ये मेरी आज्ञा है, ये तुझे माननी पड़ेगी। अब काली का हुक्म था, काली की आज्ञा थी, तो रामकृष्ण को माननी पड़ी। रामकृष्ण गए तोतापुरी के पास और बोला, गुरुजी मुझे काली ने आपके पास भेजा है। तोतापुरी जी ने कहा कि हाँ आओ बैठो, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ, आज से मैं आपका गुरु हूँ और जो मैं कहूंगा आपको वो करना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो बोले कि आज रात को जब आप ध्यान में बैठेंगे तो जब काली आएगी तो आपने आज उस काली के दो टुकड़े करने हैं। बोले ये क्या बोल रहे हैं आप गुरुजी, वो मेरी माँ है, मैं उसके दो टुकड़े कैसे कर सकता हूँ। तो तोतापुरी जी बोले, काली माँ तेरी साधना में अब बाधा है, अभी तूने अपने आप को नहीं जाना, अभी तूने काली माँ को जाना है, अभी आगे यात्रा और है, तुझे खुद को जानना है, आत्मज्ञान को अभी तू उपलब्ध नहीं हुआ है। तो अब ये काली माँ तेरे आगे के रास्ते के लिए बाधा है, इसीलिए काली माँ ने तुझे मेरे पास भेजा है। तो बोले, मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता, कैसे मारूंगा। तो तोतापुरी जी ने कहा, जैसे उसको प्रकट किया है तुमने वैसे ही उसको काट डाल। अब गुरु की आज्ञा थी,
तो बैठ गए रात को ध्यान में। काली माँ आ गई, निकाली तलवार और काली माँ के दो टुकड़े कर दिए। और उस दिन वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए और उस दिन वो रामकृष्ण परमहंस हो गए। क्या सीखने को मिलता है इससे? अपने साथ जुड़ना है। आत्मज्ञान का क्या मतलब है कि आपको अपना ज्ञान हो जाए। बाहर से हेल्प लेनी है, लेकिन बाहर की हेल्प आपको भीतर की तरफ मोड़ देनी चाहिए। आप अपने आप से जुड़े, ना कि गुरु से। कल आनंद की भी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। सारी उम्र वो बुद्ध के साथ रहा, लेकिन एनलाइटेंड नहीं हो पाया। गुरु की सहायता लें, और गुरु जो इशारा करता है चांद की तरफ, तो हम चांद की तरफ नहीं देखते। हम क्या करते हैं? गुरु की उंगली को पकड़ लेते हैं। गुरु से सहारा लेना है, क्योंकि गुरु उस रास्ते पर चला है, लेकिन पहुंचना आपको अपने तक ही है। और सच्चा गुरु, जितनी बार भी आप उस सच्चे गुरु के ऊपर छलांग लगाओगे, सच्चा गुरु आपको आपके अपने ही ऊपर वापस फेंक देगा। क्योंकि गुरु ने आपको अपने साथ नहीं जोड़ना है। गुरु ये नहीं चाहता कि आप गुरु के साथ जुड़ जाए। गुरु ये चाहता है कि आप अपने में डूब जाए। आपको भी पता चल जाए कि जो एनर्जी गुरु है, वही एनर्जी आप हैं। अब गुरु को ये चीज पता है, तो गुरु की एनर्जी आपकी हेल्प करती है, लेकिन आपको हर पल खुले रहना होगा। आपको अपने द्वार खोल कर रखने होंगे। अगर आप बीच में कोई बाधा रखेंगे, तो बात नहीं बनेगी। आपको खुले रहना होगा।